नमस्कार दोस्तों। हम बात करने आज आए हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। आप सभी को पता है कि दीपावली के पूर्व जो पुष्य नक्षत्र आता है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। वैसे भी पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और इस दिन कोई भी शुभ काम आप कर सकते हो। लेकिन जब ये दीपावली के पूर्व जब पुष्य नक्षत्र आता है उसका अपने आप में बहुत विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग कुछ पुराने लोगों से चर्चा करके देखेंगे तो इस दिन जो दीपावली की शुरुआत होती है वो इसी दिन से शुरुआत हो जाती है और उसी दिन से लोग अपने घर की साफ सफाई पुताई आदि का कार्य प्रारंभ करते थे। पहले के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको जानकारी लगेगी कि पुष्य नक्षत्र जब भी आता था उस दिन व्यक्ति जो व्यापारी लोग थे वो अपने घर अपनी दुकान की सफाई अवश्य करते थे, उस दिन पुताई अवश्य करते थे। तो ये परंपराएं जो है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही हैं, लोगों को महत्व नहीं पता लगता। तो मैं आज आपको इसीलिए आज विशेष सेशन आपके लिए रखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज अब कल 18 तारीख को 18 अक्टूबर मंगलवार को जो पुष्य नक्षत्र आने वाला है उस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर जो लोग व्यापारी हैं उन्हें अपने व्यापार प्रतिष्ठान की व्यापार स्थान की साफ सफाई और पुताई आदि का कार्य करना चाहिए। उस दिन जिस गादी पर वो बैठते हैं उस गादी की साफ सफाई करना, उस गादी पर अगर नया कपड़ा चढ़वाना है तो वो नया कपड़ा उनको चढ़वाना चाहिए। वहां इसके अलावा भी अन्य लोग भी जहां वो दीपावली की पूजन करेंगे उस स्थान को अच्छी तरह से साफ सफाई करना, ये इसी दिन उनको करना चाहिए क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व होता है। साथ में कुछ चीजें, ये केवल पुष्य नक्षत्र को हमने खरीदारी से जोड़ लिया है कि इस दिन उत्तम धातुएं खरीदना चाहिए, ये तय है कि उत्तम धातुएं खरीदना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष चीजें भी इस दिन हमें खरीदना चाहिए। जैसे दीपावली के दिन हम यंत्र निर्माण करेंगे, उस यंत्र निर्माण में सामग्री का उपयोग करना है हमें, वो भी हमें पुष्य नक्षत्र में खरीद लेना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पुष्य नक्षत्र पे आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको लेके आना है कुछ सामान जो मैं आपको बता रहा हूं। इस दिन हम एक रत्न मंजूषा भी तैयार करेंगे। रत्न मंजूषा जो होती है वो पूरे साल भर आपके घर में बरकत प्रदान करने वाली ऐसी एक चांदी की डिब्बी हम तैयार करेंगे इस दिन। करना क्या है आपको, करना ये है कि सबसे पहले आप जिस स्थान पर भी पूजन करने वाले हैं उस स्थान को साफ सफाई कर लीजिए, वहां रंग रोगन कर लीजिए। आपकी जो तिजोरी है उसकी भी साफ सफाई आप इसी दिन करेंगे और उसकी पूरी अच्छी तरह से रंग रोगन कर लीजिए। ठीक है, कलर आदि आपको इसी दिन करना है। जो मंगल कलश मैंने पिछले वर्ष आपको स्थापित कराया था वो मंगल कलश को भी उठाकर आप वहां से हटाकर आप किसी अन्य स्थान पर अभी विराजमान कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन पुनः उसको शुद्धिकरण के साथ में हम वहां स्थापित करवाएंगे पुनः, इसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उस मंगल कलश में जो श्रीफल ऊपर रखा हुआ है, पिछले साल जो श्रीफल रखा था उस श्रीफल को आपको विसर्जित भी कर देना है। क्योंकि श्रीफल जब अगर सूख जाता है तो उस निश्चित रूप से वो निगेटिव एनर्जी अपनी देने लगता है। तो वो श्रीफल हमें वहां से हटा देना है और उसके स्थान पर एक पूजा की जो गोल सुपारी होती है वो अभी आप वहां पर उस पर रख दीजिए, उस कलश पे। इसके बाद में हम जो व्यापारी बंधु अपने बही खाते वगैरह बनाते हैं, जो भी बही खाते की सामग्री, उनको बही खाते खरीदना है, कलम खरीदना है, गादी का कपड़ा खरीदना है, ये सारी चीजें उन्हें पुष्य नक्षत्र में खरीदना चाहिए। इसके अलावा यंत्र निर्माण करने के लिए विशेष सामग्री, जो यंत्र निर्माण करना मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली के दिन अगर आपने उस यंत्रों को निर्माण कर लिया विशेष विधि के साथ में तो निश्चित रूप से धन्य धान समृद्धि आपके घर में आपको साल भर तक प्राप्त होती रहेगी। तो कुछ विशेष यंत्र मैं आपको इस दीपावली पर उनकी साधना में आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। लेकिन उस यंत्र को निर्माण करने में हमें कुछ विशिष्ट चीजों की सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे अनार की कलम,
तो अनार की कलम आपको पुष्य नक्षत्र में उसको लेकर आना है और उसको अनार की कलम को तैयार करना है। पुष्य नक्षत्र याद रखिए कि इस बार मंगलवार को पूरे दिन रहेगा और बुधवार की प्रातः काल तक वो रहने वाला है। तो अगर आप मंगलवार को चूक भी जाते हैं तो बुधवार की प्रातः काल यानी लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक का टाइम वो रहेगा। अलग अलग जगहों के हिसाब से 10-5 मिनट का अंतर हो सकता है। कुछ सामग्री, तो अनार की कलम आपको लेके आना है जिससे आपको यंत्र का निर्माण करना है। भोजपत्र आपको लेके आना है और कागज भी उसी दिन आप खरीद लेंगे पुष्य नक्षत्र में ही, जिस पर हम निर्माण करेंगे। इसके अलावा सर्व औषधि पाउडर आपको मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान को, उनसे कहिए सर्व औषधि पाउडर चाहिए, एक डब्बी के रूप में भी मिल सकता है आपको, वो भी आप लेकर आए। एक रत्न मंजूषा के लिए चांदी की एक छोटी चौकोर डिब्बी आप ले लीजिए और बहेड़ा या शंख पुष्पी की जड़, थोड़ी सी जड़ चाहिए, वो भी आपको पसारी की दुकान पे मिल जाएगी आसानी से। तो बहेड़ा या शंख पुष्पी की जड़ को लेकर आना है। छोटी सी चांदी की डिब्बी आपको लेकर आना है। हो सके तो छोटे छोटे पंचरत्न आप ले लीजिए, उस दिन पंचरत्न आप ले लीजिए। पंच धातु आप आपके घर में होंगी निश्चित रूप से, वही भी आप ले लीजिए। आप नंदावर्त स्वास्तिक एक ले सकते हैं, नंदावर्त स्वास्तिक नहीं मिलता है तो बनवा लीजिए या बने हुए भी मिलते हैं। और एक अष्टदल कमल इस दिन आपको खरीदना है, पंच धातु का अष्टदल कमल। ये अष्टदल कमल पर ही आप जब लक्ष्मी पूजन जिस दिन करेंगे उस दिन लक्ष्मी जी को विराजमान अष्टदल कमल पर ही विराजमान किया जाता है। अगर अष्टदल कमल नहीं मिलता है तो फिर आप उस दिन अष्टदल बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए ये अष्टदल कमल आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी सामग्री आपको लेकर आना है। आप जो भी मूल्यवान धातु खरीदना चाहते हैं, आप स्वर्ण खरीदना चाहते हैं, आप तांबा खरीदना, अगर स्वर्ण आज बहुत महंगा है तो नहीं खरीद सकते। कुछ लोग नहीं खरीद सकते, कुछ तो खरीदते ही हैं। भले ही कुछ भी 1 ग्राम भी खरीदिए, खरीदना जरूर चाहिए इस दिन, क्योंकि वो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कराने वाला होता है। आप बर्तनों में कुछ लोग इस दिन क्या करते हैं कि तांबा उस दिन खरीदना चाहिए। तांबे का अगर मान लो कलश अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो, और तांबे का कलशा भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन चूंकि मंगलवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो मंगलवार को पुष्य नक्षत्र आने के कारण अगर आप भूमि खरीदने वाले हैं, प्लॉट खरीदने वाले हैं, तो उस दिन उसका भी एग्रीमेंट आप इस दिन कर सकते हैं। वो बहुत लाभदायक होने वाला है। तो इस दिन आपको एक वो जो मैंने कहा रत्न मंजूषा का तैयार आपको करना है। इसके लिए आप एक छोटी चांदी की डिब्बी लेके आइए। सर्व औषधि पाउडर जो लेकर आएंगे उसमें से थोड़ा सा पाउडर आप निकाल लीजिए और उस सर्व औषधि पाउडर से सर्व औषधि में थोड़ा सा जल मिलाने के बाद में उससे आप इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अगर सर्व औषधि आपको नहीं मिल पाती है तो चंदन चूरा भी आप ले सकते हैं। चंदन चूरा ले लीजिए, जटामांसी जो मिल जाए, ब्रह्मी बचिए, जो भी सामान मिल जाए, दारू हल्दी मिल जाए, है ना, ये सारा सामग्री या तो थोड़ा सा हरिद्रा पाउडर आप मिला लीजिए। तो ये सब चीजें भी जितनी आप उपलब्ध हो सकें उन सबको मिलाने के बाद में इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और इसके अंदर वो जो पंचरत्न आप लेकर आए हैं वो स्थापित कीजिए। बहेड़ा और शंख पुष्पी की जड़, या तो बहेड़ा की ले मिल जाए या शंख पुष्पी की जड़ थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में, वो इसके अंदर विराजमान कर दीजिए। और साथ में अगर आपने नंदावर स्वास्तिक आपको है आपके पास तो वो भी इसके अंदर विराजमान कर दीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ी सी मात्रा में सर्व औषधि भी इसी के अंदर रख दीजिए और उस डब्बी को अपने पूजन स्थान पर रख दीजिए। इस डब्बी की हमें, इस जो रत्न मंजूषा को हमने तैयार किया है, इस रत्न मंजूषा को आप जब दीपावली की पूजन करेंगे और कुछ लोग धनतेरस से इसकी साधना शुरू कर देते हैं, तो उसमें प्रत्येक अवसर पर इस रत्न मंजूषा को भी पूजन में शामिल करेंगे और बाद में इसको पोटली में बांधकर अपने तिजोरी में एक विराजमान आप इसको कर देंगे। तो ये सारे काम मैंने आपको जो बताए हैं कि आपको इस बार के जो पुष्य नक्षत्र हमारा 18 तारीख यानी कल मंगलवार को आने वाला है, इस दिन आप कीजिए। निश्चित रूप से आपको
शुभता प्राप्त होगी, धन धान समृद्धि प्राप्त होगी। और दीपावली जो आने वाली है उसकी शुरुआत पुष्य नक्षत्र से हमें करना है। और फिर देखिए किस प्रकार से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी के लिए आने वाली दीपावली बहुत शुभ हो। इसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को नमस्कार, जय श्री राम।